थे तैयार नई दिल्ली से लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ एक दमदार रिपोर्ट। आइए जानते हैं क्या है रिपोर्ट उनके पास, क्या है खबर, राज रिपोर्ट क्या खबर है उनके पास। अनुवेश बताइए। सर इस बार एचएएल से जुड़ी हुई, रादर एचएएल कहें या हिंदुस्तानी फाइटर जेट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को हेड करेंगे रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी। इसी में ये डिसीजन लिया जाएगा कि भारत में जो बनाए जाने वाले फाइटर जेट्स हैं, चाहे तेजस की बात करें, तेजस MK1 की बात करें, तेजस 1 अल्फा की बात करें या तेजस मेक 2 की बात करें, टेड BF की बात करें, एमका की बात करें, ये सारे फाइटर जेट जो भारत में बनाए जाने हैं, इसकी प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इसकी अध्यक्षता करेंगे रक्षा सचिव। उसके साथ साथ इसमें वायुसेना के जो डिप्टी चीफ होते हैं, वाइस चीफ होते हैं, वो इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ साथ एचएएल से कुछ लोग इसमें शामिल होंगे। टोटल 5 से 6 जनों की ये पूरी कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को अगले 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है कि किस तरीके से भारत में ये बनाए जाने वाले विमान या भारत में आगे चलते हुए ये जो विमान बनाए जाएंगे, इनकी प्रक्रिया को किस तरीके से तेज किया जाए। इसी के साथ साथ जिस तरीके से हमने पिछले हफ्ते ट्यूसडे को एक खबर चलाई थी कि एमका को बनाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को शामिल किया जाएगा, चाहे वो L&T डिफेंस हो, चाहे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हो, इन सारी कंपनियों की तर्ज पे और भी कंपनी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो एमका, टेड BF या तेजस जैसी वायु विमान जो फाइटर जेट्स हैं उनको बनाने में तेजी ला सकते हैं, उनको शामिल किस तरीके से किया जाए और कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो इसमें शामिल किया जाए जिससे कि ये जो वायु विमान हैं वो भारत में जल्दी और तेजी से बनाए जा सकते हैं। ये है एचएएल को लेकर खबर आपके लिए और कुछ बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं जो आपके सामने। एक कमेटी बनाई जा रही है जिससे कि फाइटर जेट का प्रोडक्शन तेज होना चाहिए। ये अनुवेश उसके बाद ही हो रहा है कि जो एयर चीफ मार्शल ने थोड़ी सी नाराजगी प्रकट की थी भाई कि बहुत धीमे चल रहा है काम, थोड़ा फास्ट करो, क्या उसके बाद हो रहा है ये डेवलपमेंट सारे? जी सर, एक तरीके से आप देख सकते हैं ये वायु जो एयर चीफ हैं उन्होंने जो नाराज़गी जताई थी और उनकी नाराज़गी बिल्कुल सही है सर। अगर भारत की बात करें तो भारत की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है फाइटर जेट्स की वो 42 स्क्वाड्रन्स की है। हाल में हम लोग अभी 31 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन पे हैं, जिसमें से मिराज 2000, MiG-29, MiG-21 बाइसन, ये ऐसे कई सारे जहाज़ हैं जो कुछ ही सालों में रिटायर हो जाएंगे। वहीं पे तेजस का जो इंजन का प्रॉब्लम चल रहा है, जो हमें GE से खरीदना है FE404, वो इंजन अभी आ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो घटते जा रही है और अगर जल्दी हमें नए फाइटर जेट्स नहीं मिलते हैं तो हम लोग लगभग 31 से 18 स्क्वाड्रन पे आ जाएंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी एक तरीके से दो तरफा लड़ाई हो सकती है। एक तरफ हमारे पाकिस्तान है, एक तरफ हमारे चाइना है, और दोनों को डोमिनेट करने के लिए हमको कहीं ना कहीं कम से कम 42 स्क्वाड्रन, एयर स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। एक स्क्वाड्रन की बात करूं तो एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 वायु विमान होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम 31 में हैं, उसमें से भी हमारे कई विमान ऑलरेडी रिटायर होने की कगार पे हैं, जिसको हमने ऑलरेडी एक्सटेंशन दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं परिस्थिति जो है वो काफ़ी सख्त नहीं है, काफ़ी अच्छी नहीं है। इसके वजह से जो वायु चीफ हैं, एयर चीफ हैं, उन्होंने नाराज़गी एचएएल के सामने बताई थी कि आप हमें जहाज़ नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो रही है। और उसके बाद ये कमेटी बनाएगी, रक्षा मंत्रालय ने इस चीज़ का समझा और उसी के साथ साथ रक्षा सचिव जो हैं उनकी अध्यक्षता में ये पूरी कमेटी बनाई गई है। तो ये बड़े डेवलपमेंट एचएएल को लेकर होते हुए आपके सामने। हल, इस चार्ट्स का हल निकालेंगे सुमित जी। सुमित जी, चार्ट से सिग्नल तो खरीदारी के होंगे नहीं, पता नहीं, अगर हो तो भी बताएं, नहीं तो इसके लिए सही हल के बताएं, सही लेवल। वाह, जुड़ गया कविता जी। देखिए अनिल जी, अभी तो सही लेवल कहाँ से होंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस गिरावट है मार्केट के अंदर भी और स्टॉक के अंदर भी। लेकिन एक चीज है, ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल चुका है। स्टॉक के अंदर 3200, 3300 ये सपोर्ट लेवल्स ही है। यहाँ से ऊपर में 3450 का लेवल एक बार तोड़ेगा, 3450, तो उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम ऊपर का बनेगा और फिर 3800 से 4000 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ महीनों में हल में देखने को मिल सकते हैं। तो सिर्फ थोड़ा सा 101 रुपए का और वेट करें, पुल बैक आने दे, ब्रेकआउट आने दे, क्रॉसओवर होने दे 3450 के बाद, उसके बाद इसके अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिल सकता है।
ओके तो ये है सलाह HAL पर आपके लिए। थोड़ा डिफेंस स्टॉक आज खुले नीचे थे, लेकिन निचले थोड़े से रिकवरी आ रही है, और HAL के लिए आपके लिए ये सलाह।